दाम्पत्य जीवन की सार्थकता प्रेम और विश्वास और आस्था और एक दूसरे के प्रति अगाध, इसमें निष्ठा कह सकते हैं, निष्ठा शब्द है तो ऊंचा, लेकिन बगैर इसके काम नहीं चलता। एक दूसरे के प्रति आस्था कहिए, जब तक आस्था नहीं रहेगी तब तक जीवन की गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। एक पक्ष की होनी चाहिए अथवा दोनों पक्ष की, दोनों ही पक्ष की होनी चाहिए। एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है। एक तरफा चला भी ले जाएगा तो महानता उसकी है जो वो अपनी तरफ से चला रहा है, और जो अब दूसरा पक्ष अपनी तरफ से चला ही नहीं रहा है तो विशेषता उसकी नहीं है। विशेषता किनकी है? जो अपनी ओर से चलाते हैं। अच्छा तो यही होना चाहिए कि दोनों का समरस जीवन इस तरीके से चले कि लोग उनका उदाहरण देखते ही बने, सराहते ही रहें। चलिए सराहे नहीं तो उससे शिक्षण तो वो ले ही सकते हैं कि किस तरीके से दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए और एक दूसरे को ऊंचा उठाने में किस कदर सहयोग करना चाहिए, चाहे वो हमारी वाणी के द्वारा हो, हमारे व्यवहार के द्वारा हो, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का सार है ये नहीं है कि जरा सी बात पर कटुता उत्पन्न हो गई, तलाकों का मौका आ गया। क्यों आ गया? एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। ये नहीं है कि हम इसके साथ रहेंगे, न तो पत्नी के प्रति पति की आस्था है न विश्वास है कि कहीं ऐसा न करे कि ये हमको धोखा दे जाए। पाश्चात्य सभ्यता का यही तकाजा है। वहाँ यही है कि आज शादी हुई और कल तलाक। क्यों? उसको विश्वास नहीं है कि पत्नी हमारा आजीवन साथ देगी भी कि नहीं देगी, और पत्नी को ये विश्वास नहीं है कि आज ये लाया है और कल ये ठोकर मार के हमको अलग भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का विश्वास प्राप्त नहीं है। इसलिए होता है, यदि विश्वास प्राप्त हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों को झेलते हुए भी अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता और सरसता बनाए रख सकता है। कि नारी नर के लिए कितनी सहयोगी होती है यदि उसको बनाया जाए तो, और नहीं बनाया गया तो मैं कहती हूँ कि जितनी अपने घर से वो आई थी उससे गही गुजरी हो जाएगी। भावनाओं की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, क्योंकि संस्कार बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं। आप हमको ही देख लीजिए कि हमको बनाया गया है, हम जैसे हैं जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः ऐसे थे नहीं, बनाया गया हमको और हमने उसमें सहयोग किया कि बनना है। जिसका पल्ला पकड़ा है तो जीवन भर उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चल रहे हैं। ये बात अलग है कि पति भटकता है और गलत मार्ग पर चलता है तो रोका जाना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि बेलगाम का घोड़ा जिधर को चलता है तो चलता ही रहना चाहिए। नहीं, पत्नी का कर्तव्य है कि उसको सही रास्ते पर लाए, और पति का भी कर्तव्य है कि जैसी भी पल्ले पड़ गई है वो हीरा है और मोती है, उसको ढालने का काम उसके पति का होता है। पति और पत्नी दोनों एक हो जाते हैं तो फिर तो क्या कहने की है। वो दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है, नरक है कहाँ। और जितने बड़े काम किए हैं वो एक सूत्र में बंद करके ही किए हैं। जितने अपने ऋषि हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, जो संत हुए हैं, जो शादीशुदा थे, उनमें अधिकांश मिलेगा आपको कि एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे को उठाने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज की सेवा के लिए एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ये होता है दाम्पत्य जीवन का रसास्वादन जिसे कहना चाहिए। जिसने चख लिया वो आनंदित हो गया। नारी चाहे तो वो देवी बन सकती है, श्रद्धा का पात्र बन सकती है, चाहे तब, और न चाहे तो कृत्रिमता
वेश बना करके, जैसा कि आज की जो हवा चल रही है, अनावश्यक कृत्रिमता, पहना ओढ़ा में कृत्रिमता और साज श्रृंगार में कृत्रिमता, पाउडर लिपस्टिक से लेकर के न मालूम क्या क्या, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। किनको? जो बदनीयत वाले हैं उनको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आइए आप हमको देखिए, आकर्षित होइए। नहीं बेटियों, ये नहीं है। कौन से आभूषण हैं? वो हमारी सहनशीलता के हैं, उदारता के हैं और हमारी वाणी के हैं, जिसमें कि हम अपना पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। सास को हम माँ जैसा माने, ससुर को हम पिता जैसा माने, पति उसका उतना सम्मान करे। सम्मान का मतलब आरती उतारना नहीं होता है। सम्मान का मतलब होता है कि उतनी अपनी सहनशीलता का परिचय दे कि सबके सामने उसका अपमान नहीं होना चाहिए। कोई कहना है तो आप उसको कहिए तो सही, ऐसा तो नहीं मत कहिए, पर वाणी पर संयम रखते हुए कहिए, उसका अनादर मत करिए। फिर आप समझ लीजिए कि आपने उसका दिल जीत लिया पत्नी का और पत्नी ने आपका जीत लिया। फिर कोई खाई पड़ेगी क्या? बिल्कुल खाई नहीं पड़ेगी। आस्था आपकी दिनों दिन जमती जाएगी और दिनों दिन जब जमती जाएगी तो आपके परिवार वाले आपसे शिक्षण लेंगे, मोहल्ले वाले आपसे शिक्षण लेंगे, समाज वाले लेंगे और मैं तो कहूंगी पूरा राष्ट्र आपसे शिक्षण लेगा। अपने स्वर्णिम अतीत में भारत समस्त विश्व में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु कहलाता था। उसके इस गौरव का कारण थे यहाँ के प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो यहीं के गुरुकुलों, आरण्यकों और विश्वविद्यालयों में गढ़े जाते थे। न केवल भारतीय वरन विदेशों से भी विद्वान और जिज्ञासु अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने और प्रतिभा संवर्धन हेतु यहाँ आया करते थे। भारत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने हरिद्वार में एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की है। प्रस्तुत है विश्वविद्यालय का परिचय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहां पर पूज्य गुरुदेव के सपनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अपनी सूक्ष्मीकरण साधना के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की थी कि हम नालंदा तक्षशिला स्तर का विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, जहां पर प्राच्य विधाओं सहित भारतीय संस्कृति की समस्त धाराओं को स्थान मिले, साथ ही विभिन्न धर्मों के शिक्षण की समुन्नत व्यवस्था हो सके और यहाँ से वह व्यक्तित्व उभर कर आए जो कि वैदिक संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सारी दुनिया में फैला सकें। जून सन 1999 में देश भर से आए गायत्री परिजनों और संत समुदाय की उपस्थिति के बीच वैदिक ऋचाओं के मध्य शांति कुंज गायत्री तीर्थ से कुछ ही दूरी पर सप्त सरोवर क्षेत्र की गंगा की गोद हिमालय की छाया में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अगर परमात्मा के संकल्प से विश्व बन सकता है तो आचार्य और माता जी के संकल्प से विश्वविद्यालय तो बना ही है। केवल आपको निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। मैं भी इस विश्वविद्यालय से अपनी अग्रिम गुरु पूर्णिमा से प्राप्त होने वाली भेंट में से 1,25,000 भेंट करूंगा और यहां से प्रारंभ होगा। मुझे लगता है कि करोड़ों और अरबों रुपए तक पहुंचकर ये विश्वविद्यालय सब दृष्टियों से अनुपम विश्वविद्यालय होगा। लाखों बच्चे पढ़ेंगे देश विदेशों के और भारत सरकार का, प्रांत सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। अरबों करोड़ों सब ये काम की देश में भारत में बड़ी कमी थी, बहुत ज्यादा। विश्वविद्यालय ये ऐसा फल फूलेगा, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। पूज्य कल्याण देव जी महाराज की उपस्थिति यह इस बात की परिचायक है कि निश्चित रूप से यहाँ विद्या
अंकुरित होगी, पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, वह संपूर्ण विश्व को आलोक देगी। मैं गौरवपूर्ण कह सकता हूं और विश्वासपूर्ण कह सकता हूं कि सचमुच 21वीं सदी की गंगोत्री, जो कि गुरुदेव का एक स्वप्न था, उसको साकार करने का यदि कोई आश्रम, यदि कोई प्रतिष्ठान ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहा है, वो है शांति कुंज। गुरुदेव अपने प्रवचन के अंश कहते कहते विचार मग्न हो गए। कहने लगे, मेरा भी मन था शांति कुंज को मैं 30 गुना बढ़ा करूं और यहां भी एक वैसी परंपरा कायम करूं जैसी नालंदा और तक्षशिला की थी। कैसी थी? जिसमें हजारों की संख्या में धर्म प्रचारक, हजारों की संख्या में संस्कृति के उन्नायक निकल सके। गुरुदेव कहते कहते गंभीर भी हुए। कहने लगे, मैं तो इस गरीब मिशन को लेके बैठा हूं, मैं देखता हूं दूरगामी परिणाम। आज जो बीज बोए हैं, अब से 10-15 साल बाद हमारे उत्तराधिकारी उसको बीज रूप में जो डाला है, उस वृक्ष को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव के सन 80 के प्रवचन में कहे गए ये वाक्य आज लगते हैं वो ब्रह्म वाक्य, वो भविष्यवाणी आज सार्थक होती हुई जाती है। उनके सपनों का वो तंत्र आज बैठा हुआ दिखता है। गुरुदेव माता जी, माँ गायत्री को जब जब लोग याद करेंगे, इन बीज के रूप में गलने वाले युग सैनिकों को, इन मानस पुत्रों को हमेशा नमन करते रहेंगे, अभिनंदन करते रहेंगे। ये विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है, विश्व बंधुत्व जो लोगों में देने जा रहा है, इसकी मिसाल जो सामने बैठी है, उन भाइयों और बहनों के लिए सतत मंगल कामनाएं बहन की ओर से। ओम शांति। भूमि पूजन के उपरांत निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। शांति कुंज के समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा देखते ही देखते विश्वविद्यालय के निर्माण का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। इसके पश्चात जुलाई सन 2001 से 4 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं योग विषय में पीजी डिप्लोमा के साथ कक्षाएं प्रारंभ हुईं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूज्य आचार्य जी का एक सपना था और हम सभी लोग मिलकर उसे यथार्थ में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शिक्षा की परिकल्पना हम लोगों ने की है, उस शिक्षा के मुख्यतः 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आए, उसे उस सब्जेक्ट की अप टू डेट नॉलेज दी जाए। जो भी करंट नॉलेज है, आधुनिकतम उपकरणों के माध्यम से हमारा विद्यार्थी उसमें पूर्ण पारंगत हो। इस शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य है, वो है क्रिएटिविटी और रिसर्च। जब लड़का या छात्र पूर्ण रूप से अपने विषय में पारंगत हो जाएगा, तो फिर नई नई चीज़ों के प्रति उसकी उत्सुकता होगी और फिर नई नई वस्तुओं के प्रति वो अनुसंधान करने और या शोध कार्य करने का प्रयास करेगा। हम लोग उसे पूरी फैसिलिटी देंगे। हमारे पास फुल फ्लेश्ड लेबोरेटरी है ब्रह्मवर्चस्व के रूप में। वहाँ पर हर तरह के उपकरण मौजूद हैं और हमारे पास काफ़ी बजट है कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी, वो डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से हमें वो सब प्राप्त हो जाएगी। रिसर्च में भी हम जो स्टीरियोटाइप्ड रिसर्च है, उसे फॉलो करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोगों ने जैसे आजकल रिसर्च का विषय ले रखा है कि यज्ञ के माध्यम से जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं और जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उन पर यज्ञ की विभिन्न प्रक्रियाओं का क्या असर पड़ता है। यज्ञ के अंदर जो हर्बल मेडिसिन हम डालते हैं, उनका डिप्रेशन पर, एंजाइटी पर, स्ट्रेस पर, रिग्रेशन पर या पर्सनालिटी टाइप पर अगर कुछ असर होता है, तो हम लोग इस समय ब्रह्मवर्चस्व में उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ हुई हैं, उनके रिजल्ट बड़े इनकरेजिंग हैं और वो रिसर्च जर्नल में हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं।
तीसरा उद्देश्य जो हमारी शिक्षा का होगा वो होगा आचार्य जी द्वारा जो समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण की बात की गई थी, उस दिशा में भी हम शिक्षा के माध्यम से प्रयास करेंगे। हमारे पास जो विद्यार्थी आएगा, हम ये तय कर लेंगे कि उसके अंदर हम किन व्यक्तित्वशील गुणों का विकास करेंगे, कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी के अंदर विकसित हों, और फिर हम ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिनसे उन शील गुणों का विकास उन विद्यार्थियों में हो। जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी डॉगमेटिक न हो, उसका एटीट्यूड सेकुलर हो। तो इसके लिए आदरणीय डॉक्टर साहब से बातचीत हुई थी, तो हम लोग एक नया कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग धर्मों के अंदर जो उसके प्रमुख तत्व हैं और जो उसकी विशेषताएं हैं, उनकी शिक्षा उनको दी जाएगी। जैसे कि हम गीता के, जहां हम गीता के ऊपर जोर देंगे, वहीं पर जो कुरान की अच्छी बातें हैं, जो बाइबल की अच्छी बातें हैं, या जो अन्य धर्मों की अच्छी बातें हैं, जो गुरबाणी की अच्छी बातें हैं, उन सबको संग्रहित करके कंपल्सरीली आवश्यक रूप से हर विद्यार्थी को पढ़ाया जाएगा, जिससे उसके अंदर एक सेकुलर एटीट्यूड डेवलप हो। अगर हम चाहते हैं, हम निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो है वो कास्ट और क्लास कॉन्शियसनेस से दूर हो, इसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। क्लास कॉन्शियसनेस के लिए हम सभी विद्यार्थियों को एक साथ रह करके एक जैसा खाना, एक जैसा रहन सहन, एक जैसी ड्रेस इत्यादि की व्यवस्था देंगे, जिससे उनके अंदर ये आपस का भेदभाव कि हम अच्छे तबके से आ रहे हैं, हमारे माता पिता बहुत अमीर हैं और ये इन्फीरियर क्लास का है, ये समाप्त हो जाए। बिल्कुल जो पुरानी गुरुकुल की परिकल्पना थी वो हम लोग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को उत्तरांचल सरकार ने 1 वर्ष के भीतर ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान कर दी। जहाँ एक और हम अपने आत्मिक शांति के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए अपना यौगिक क्रियाओं से और क्रियाओं से उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम विश्व का कैसे कल्याण करें, जगत का कैसे करें, उस दिशा में भी आपका प्रयास है। निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा, मेरी सरकार का प्रयास होगा कि आपके इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना पर अपनी शुभकामना प्रकट करते हुए मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, जो भी जब भी जहाँ भी मेरा जो भी सहयोग अपेक्षित है, मैं निश्चित रूप से उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मानवीय गरिमा को समर्पित और जन सहयोग से निर्मित अपनी तरह के इस अनूठे विश्वविद्यालय ने देखते ही देखते समाज में एक स्थान बना लिया। जो मानवता का विकास है वो सिर्फ इसी विश्वविद्यालय से मिल सकता है, और एक संस्कृति के तौर पर जो विकास हो रहा है वो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पूरी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से सबसे अलग है। और महाविद्यालय में सिर्फ पढ़कर व्यक्ति रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो हम एक समाज को दिशा देंगे। आज समाज में पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, लेकिन यदि कमी है तो सही मार्गदर्शन की है। और यहाँ के सभी जो छात्र निकलेंगे वो प्राचीन काल के जो नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय से जिससे निकलते थे उस स्तर के निकल रहे हैं, जो भविष्य में देश को एक नई दिशा देंगे। यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी की जो एक खासियत है वो ये है कि यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज ना देकर हमें अध्यात्म की ओर ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है। प्रयास इनका यही है कि हम अध्यात्म की ओर जाएं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी हम पढ़े हैं, लेकिन जैसा वहाँ लगता था, वहाँ का वातावरण था कि सिर्फ एक औपचारिकता वश शिक्षा दी जाती थी। यहाँ ऐसा लगा कि मानव में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। मुट्ठी फंड योजना के द्वारा इसकी प्रारंभिक बिल्डिंग तैयार की गई और 4 विषयों में महाविद्यालयों की कक्षाओं को प्रारंभ किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय योजना की विराटता के बारे में पूछे जाने पर संस्था के प्रमुख और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर पांड्या जी ने बताया, हमारे देश में ढेरों विश्वविद्यालय, देश ही क्यों सारे विश्व में ढेर विश्वविद्यालय हैं। नाम ही विश्वविद्यालय है, अर्थात विश्व भर में जो विद्या का विस्तार करें ऐसे विश्वविद्यालय। दुर्भाग्य की बात यह है कि चाणक्य के द्वारा स्थापित नालंदा तक्षशिला परंपरा वाले और वल्लभी विश्वविद्यालय जैसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे आज कहीं विद्यालय दिखाई नहीं पड़ते। शिक्षा और विद्या इन दोनों को जो मिला सकें ऐसे विद्यालय दिखाई नहीं पड़ते। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शुरुआत तब होने जा रही है जबकि हमारे गुरुदेव का स्वप्न हम पूरा कर रहे हैं, और उसमें शिक्षा और विद्या को मिला करके स्वावलंबन को आधार मानते हुए, मूलतः व्यक्ति को
आर्थिक दृष्टि से अपने ऊपर सुनिश्चित विश्वास हो कि मैं अपने इस शिक्षा के माध्यम से अन्नपूर्णा के रूप में नहीं बल्कि इसे अमृतत्व को लाने वाली और हमारे जीवन में विनम्रता लाने वाली वो विद्या का अर्जन करूंगा। ऐसा कुछ क्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं। ये एक यूनिक शुरुआत है, ये एक अद्वितीय है और अभूतपूर्व है। ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें कि फैकल्टीज के रूप में योग विज्ञान पढ़ाया जाएगा, शब्द विज्ञान, मंत्र विद्याएं पढ़ाई जाएंगी और आत्म प्रबंधन पढ़ाया जाएगा। देवालय प्रबंधन, शिक्षालय प्रबंधन, चिकित्सालय प्रबंधन, ग्राम प्रबंधन जैसी विधाएं पढ़ाई जाएंगी और इनको पढ़ने वाला विद्यार्थी जहां भी जाएगा उसे हाथों हाथ लिया जाएगा, क्योंकि उसके साथ शांतिकुंज की छाप जुड़ी होगी। ऐसे ही फैकल्टीज जिनके माध्यम से व्यक्ति पढ़ने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। आज का छात्र बोझ के रूप में पढ़ता है और जितना भी पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो नौकरी की तलाश में बेरोजगार की तरह से घूमता फिरता है। एक प्रकार से निरुद्देश्य शिक्षा हो गई आज की, और निरुद्देश्य ही नहीं बल्कि बेरोजगार बनाने वाली और आदमी के जीवन में कुंठाएं और संत्रास लाने वाली। ऐसे में अगर एक नया विश्वविद्यालय आरंभ हो रहा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो उसके पीछे एक बहुत बड़े संकल्प की शुरुआत है, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय, पहला। दूसरा, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना। तीसरा, वह विद्या सिखाना जो हमारे पुरातन काल की गौरव गरिमा वाली फील्ड थी और जहाँ पर लोगों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि वे आदमी कैसे बने, महामानव कैसे बने, राष्ट्र के समर्पित, समर्थ, निष्ठावान नागरिक कैसे बने। ऐसी विद्या पढ़ाने का तंत्र हम लोग यहाँ खड़ा कर रहे हैं और हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि ऐसे तंत्र में जुड़ें, क्योंकि यह शासन से बिना किसी आर्थिक सहायता के बनाया जा रहा है और हम विद्यार्थियों से भी किसी प्रकार की फीस की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। विशुद्धता एक समाज सेवा है, इसलिए बढ़ चढ़ कर लोग आगे आएंगे और इसमें योगदान भी देंगे। इसके साथ साथ हमारे जो और भी परिजन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसमें भागीदारी करेंगे। जो विद्यावान हैं और जिनके पास अभी भी कुछ क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, योग्यता है और कुछ कर दिखाने की उमंग है, वे इसमें शामिल होकर इसके फैकल्टीज के मेंबर बनेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में प्रस्तुत है गायत्री परिवार द्वारा देश विदेश में चलाई जा रही गतिविधियों के समाचार। नमस्कार। उत्तरांचल सरकार ने गायत्री परिवार द्वारा बनाए गए देव संस्कृति विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी की सरकार ने 23 दिसंबर को विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया। एक विशेष समारोह के अंतर्गत 1 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रथम दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर समस्त देशवासी साधकों के बीच सारे उत्तरांचल के गायत्री परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं कार्य योजना पर प्रकाश डाला। भारतीय संस्कृति का विश्वविद्यालय सामान्य अर्थों में नहीं बल्कि विद्या को स्थापित करने के लिए, जीवन विद्या का आलोक केंद्र, आदमी के अंदर बैठे हुए भगवान को जगाने के लिए, कार्यकर्ताओं के नव निर्माण के लिए और राष्ट्र को समर्पित युवाओं कर्मठ कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए। उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1964 में लिया गया देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प आज साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्र के निर्माताओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन संकायों के अंतर्गत देश के ग्राम प्रबंधन, देवालय प्रबंधन, चिकित्सालय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रबंधन के पाठ्यक्रम मुख्य रूप से शामिल किए जाएंगे। स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से संकल्प पूर्वक विद्यार्जन करने वाले स्नातक एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा का संकल्प पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने वक्तव्य में मंगल कामना व्यक्त की कि आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय देवभूमि उत्तरांचल की पहचान के रूप में उभरेगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय लगभग उसी दिशा में आपका चल रहा है, जो भी आपका कार्यक्रम है वो उसी दिशा में है, जहाँ एक और हम अपने आत्मिक शांति के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए अपना यौगिक क्रियाओं से और क्रियाओं से उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम विश्व का कैसे कल्याण करें। 7 दिसंबर को दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा निर्मित सद्ज्ञान वंदना ऑडियो कैसेट का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने जयति जय गोमाता नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया और गाय की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। ईश्वर के बनाए हुए प्राणियों में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे एकमात्र प्राणी
गाय है जो जन्म से लेके मरण तक ही नहीं, मरण के बाद भी अपने चमड़े तक से सेवा करती है व्यक्ति की और समाज की। 20 जनवरी को शांतिकुंज द्वारा रुड़की के मुंडलाना ग्राम में दिन भर का स्वच्छता श्रमदान एवं स्वास्थ्य अभियान चलाया गया। हीरक जयंती वर्ष के अंतर्गत आदर्श ग्राम्य विकास योजना में शांतिकुंज के 100 से भी अधिक परिजनों ने भाग लिया। उन्होंने पूरे गांव को 11 भागों में विभक्त कर अलग अलग टोलियों द्वारा 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले पूरे गांव की सफाई की। इसी के समानांतर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें लगभग 2000 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें दवाएं भी वितरित की गईं। कार्यक्रम का समापन दीप यज्ञ से हुआ, जिसमें ग्रामीणों को शांतिकुंज की गतिविधियों एवं रचनात्मक आंदोलनों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे भागीदारी के संकल्प कराए गए। 24 जनवरी को शांतिकुंज में दक्षिण भारत प्रकोष्ठ की स्थापना हुई। हीरक जयंती वर्ष में दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रांतों में मिशन के प्रचार प्रसार को असाधारण सफलता मिली है। इन प्रांतों में स्थापित केंद्रों एवं शाखाओं से संपर्क, समयदान नियोजन, कार्यक्रम निर्माण एवं उनके संचालन तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण का कार्य इस केंद्र के माध्यम से प्रभावी रूप से हो सकेगा। दक्षिण भारतीय भाषाओं में पत्राचार तथा दक्षिणी मूल के लोगों के शांतिकुंज आगमन पर उनके स्वागत, आवास एवं मार्गदर्शन का कार्य भी यही प्रकोष्ठ करेगा। गुवाहाटी में 15 से 18 मार्च 2002 की तारीखों में पूर्वोत्तर समृद्धिकरण के अंतर्गत 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। 1 फरवरी को इस कार्यक्रम की शक्ति कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो उत्तर बंगाल सहित कई पूर्वोत्तर प्रांतों का भ्रमण करेगी। 13 जनवरी को गायत्री परिवार गुवाहाटी के प्रमुख प्रतिनिधियों का एक दल शक्ति कलश प्राप्त करने शांतिकुंज पहुंचा। यहां पर उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ इस आश्वमेधिक स्तर के आयोजन के बारे में उसकी विधि व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा भी की। दक्षिण की ही भांति महापूर्णाहुति के पश्चात पूर्वोत्तर प्रांतों में जन जागरण की गहन प्रक्रिया इस विराट आयोजन के प्रयास के रूप में प्रारंभ हो गई थी। इस कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र, वनवासी कल्याण परिषद, विद्या भारती आदि धार्मिक सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय धर्म प्रमुख, शासन आदि का सहयोग मिल रहा है। युग गंगोत्री शांतिकुंज में 53वां गणतंत्र दिवस परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री विद्यापीठ के बच्चों और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों सहित शांतिकुंज में प्रशिक्षण पाने वाले साधकों ने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। योगक्षेमम वहाम्यहम्। सद्गुरु रूप में ईश्वरीय सत्ता एक सच्चे भक्त के लिए यह कार्य करती रहती है। न केवल योगक्षेम वरन जीवन के हर उस महत्वपूर्ण मोड़ पर जो समर्पित शिष्य को उन्नति प्रदान करे, सद्गुरु मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एवं उनके एक शिष्य के बीच का कुछ इसी तरह का एक प्रसंग प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। 1978 में हमारा कॉल आया जब हम नासिक में सेवा कर रहे थे। भारतीय वायुसेना में एयर हेडक्वार्टर यानी कि वायुसेना मुख्यालय दिल्ली से हमारा कॉल आया, जो हम वहाँ पर पहुँचे। और कॉल में जब पहुँच गए तो हमने कहा कि हमें आपने सिर्फ 4 दिन का समय दिया है दिल्ली से, और हम नासिक जाएंगे और नासिक से 2 दिन हमको वहाँ लगेंगे, क्लियरेंस में समय लगेगा, तो हमें 2 दिन और वक्त दे दीजिए। वहाँ पे एक विंग कमांडर थे, उन्होंने जो तैनात थे उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन ले लो, लेकिन आप जल्दी जाइए। हमने उनसे पूछा बार बार कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि जल्दी जाओ। उन्होंने बताने लगे कि देखिए आपसे पूर्व 2 नाम और थे और हमें एक व्यक्ति को भेजना था ट्रेनिंग करने के लिए हैदराबाद। उसमें हमको रात में स्वप्न आया और सपने में हम देखते हैं कि खादी पहने हुए एक वृद्ध महाशय खड़े हुए हमारे सामने। उन्होंने कहा कि देखो एक व्यक्ति को जिसको तुम ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हो, जो पहले नंबर पर है वो हरियाणा का है, वो छात्र, वह ऑलरेडी किसी जॉब में जा चुका है। दूसरे नंबर का जो इलाहाबाद में निवास करता है उसको भी जॉब मिल गई है। तीसरे नंबर का तुम्हारा अपना ही व्यक्ति है जो भारतीय वायुसेना में सेवा कर रहा है, उसे बुलाओगे और वो जल्दी से जल्दी चला जाएगा, इसलिए उन 2 व्यक्तियों को बुलाने पर अपना समय बर्बाद न करें।
इस तरह से कहकर के वो गायब हो गए और उन्होंने ये भी बताया कि उस व्यक्ति का नाम ये है, उसका सर्विस सेवा नंबर ये है। इस प्रकार सारी की सारी पूरी डिटेल्स बता करके और वो इस समय कहाँ पर ड्यूटी कर रहा है ये भी बता दिया। ऐसा कहकर के वो गायब हो गए और उस व्यक्ति को तुरंत उसकी आंख खुली, उसे नींद नहीं आई और जल्दी वो विंग कमांडर जल्दी ही तैयार होकर के वायुसेना मुख्यालय में पहुंचे और जाकर के वो सारे रिकॉर्ड देखने लगे। तो जब उन्होंने लिस्ट उठाई तो पहला व्यक्ति जिसको भेजना था वो हरियाणा का था, दूसरा वही व्यक्ति वही नाम जो बताया गया था वो इलाहाबाद का रहने वाला था और तीसरे में हमारा ही नंबर जो सिस्टम नंबर बताया गया था, हमारा नाम और नंबर और जो यूनिट बताई वो सब बिल्कुल सही वैसा का वैसा हूबहू पाया। और जब वैसा ही पाया तो उन्होंने तुरंत ही वहां से एक स्ट्रॉन्ग ऑप्स इमीडिएट ऑपरेशनल इमीडिएट यानी तुरंत का एक सिग्नल यहाँ पे भेज दिया और इसलिए आपको तुरंत बुलाया है। आपके पीछे कोई शक्ति है, हमें नहीं मालूम क्या काम कर रही है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग को जाकर के ज्वाइन कर लो। इस प्रकार से उस विंग कमांडर ने हमको 2 दिन का और समय दे दिया और हम क्लियरेंस करने के लिए गए। जहां 2 दिन लगते थे मेडिकल क्लियरेंस करने के लिए ईएमई में, वहां पर हमारा मेडिकल भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा क्लियर होता चला गया और कोई भी अड़चन हमारे सामने नहीं आई। इस तरह से हम और एक दिन पूर्व भी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए। इस प्रकार से हमें पता चला कि पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से उस विंग कमांडर को वायुसेना एयर हेडक्वार्टर दिल्ली में जाकर के झकझोर दिया और हमारे को तुरंत ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और विकसित संस्कृतियों में से एक है। ईसाई युग के अभ्युदय के पहले ही भारत की संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। उसके बाद से लगातार के बाहरी आक्रमणों और प्रहारों के बावजूद भी ये संस्कृति अपनी निरंतरता बनाए हुए है। इस निरंतरता के अलावा भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है, वो है भाषा और धर्म की बहुलता। विभिन्न जातियों और भारी आर्थिक विषमताओं के होते हुए भी ये संस्कृति एक महा एकता के सूत्र में बंधी हुई है। विविधता में एकता का ये विशिष्ट गुण ही भारत को विश्व संस्कृति और विश्व मानवता की स्थापना हेतु पथ प्रदर्शक का गौरव प्रदान करता है। तो आइए अपनी इस संस्कृति के संबंध में प्रश्न और उनके जवाब सुनते हैं अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि पंडित चंद्रभूषण मिश्र जी उपस्थित हैं। पंडित जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप काफ़ी समय से परम पूज्य गुरुदेव के साथ शांति कुंज हरिद्वार में रहे हैं और बहुत दिनों से वेद विभाग का कार्यभार भी देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन के बारे में आपका गंभीर चिंतन है। ये वेद उपनिषद आदि के अनुशीलन आपके जीवन में रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति का तात्पर्य क्या है? भारतीय संस्कृति को जानने से पहले संस्कृति को जानना जरूरी है। जी। संस्कृति के लिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो जैसी मूल कृति है उसमें संस्कार लाना, उसको श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना, ये संस्कृति का तात्पर्य है। परमात्मा ने, भगवान ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य जैसा भी कुछ है उसको उससे और ज़्यादा श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने की एक प्रक्रिया, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी कुछ मूलभूत सूत्र और विशेषताएं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बना लेता है, जहाँ है वहाँ से आगे अपने को ऊंचा उठा लेता है, उसको संस्कृति कहते हैं। भारत के लिए यह विशेष गौरव की बात है कि यहाँ यह देश ऋषियों मुनियों का देश है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तपश्चर्याएं करके, शोध अनुसंधान करके बहुत सारे ऐसे सूत्र सारी दुनिया को दिए हैं जिनको कुल मिलाकर के संस्कृति नाम दिया गया है। और भारतीय संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतवर्ष में ये विकसित हुई है। वैसे हम इसको देव संस्कृति कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। देव संस्कृति का तात्पर्य है कि ऐसी संस्कृति जो सामान्य मनुष्य को भी देवोपम गुणों से युक्त बना देती है, सामान्य मनुष्य में भी देवत्व के गुणों का अभिवर्धन कर देती है, संवर्धन कर देती है, वो देव संस्कृति है। सामान्य अर्थ में इसको हम कह सकते हैं देने की संस्कृति, ऐसी संस्कृति जो देना सिखाती है।
और इसीलिए हमारे इस संस्कृति में यज्ञ की प्रधानता रही है, क्योंकि यज्ञ में देना सिखाया जाता है, परमार्थ भाव विकसित किया जाता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के इस संस्कृति को देव संस्कृति कहते हैं। और यह संस्कृति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में इसीलिए ये विशिष्ट है, क्योंकि इसमें जो इसकी मूलभूत विशेषताएं हैं वे अन्यों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत वैज्ञानिक हैं। तो इस आधार पर इस संस्कृति को दुनिया की विश्व संस्कृति भी कहा जा सकता है, विश्व संस्कृति का इसे स्थानापन्न कहा जा सकता है। और यही कारण है कि ये दुनिया की और संस्कृतियां जहां पीछे रह गईं, वहां भारतीय संस्कृति आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है सारे विश्व में। और इस तरह से ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप संक्षेप में। पंडित जी, आपने भी ये भारतीय संस्कृति के बारे में जैसे बताया कि इसमें अनेक विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या अंतर है, इसको और थोड़ा बताने की कृपा करें। भारतीय संस्कृति वस्तुतः त्याग की संस्कृति है जी। और पाश्चात्य संस्कृति भोगवाद का प्रस्तुतिकरण करती है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ वाली जो बात है, प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका अधिकाधिक उपयोग करना, और वो भी केवल अपने लिए अधिकाधिक उपयोग करना, ये पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र बिंदु है। और भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है, जिसे उपनिषदों में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है मुख्य रूप से, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य स्विद्धनम। भगवान ने जो कुछ दिया है, प्रकृति ने जो कुछ दिया है, उसका उपयोग करें तो, लेकिन त्याग पूर्वक करें। जितना अपने लिए आवश्यक है उतना ही उसका उपयोग करें, और जो कुछ और दिखाई देता है, किसी और का है, कुछ है, तो उसकी लालच न करें। माँ गृह कस्य स्विद्धनम, उपनिषदकार कहते हैं ये धन किसका है, ये तो परमात्मा का है। हमें जितना है, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति होता है तो उसको पानी का अथाह सागर दरिया बह रहा है, अब उसमें से उसको जितनी प्यास लगी है उतना वो चुल्लू से ले, किसी पात्र से ले, पानी पी ले। अब वो ये कहे कि नहीं ये सारी नदी हमारी है, सारी नदी पर हमारा अधिकार होगा, करेगा, तो ये बात वैसी होती है। तो भारतीय संस्कृति ये त्याग का पाठ सिखाती है और त्याग पूर्वक जीवन जीने का सिद्धांत देती है। तो इन्हीं ये मुख्य बात है जिसके कारण ये पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अंतर कहा जा सकता है, और उसकी विशिष्टता भी है। क्योंकि इससे फिर क्या है कि और लोगों को भी जीने का, जो भारतीय संस्कृति का एक मूलभूत सिद्धांत है, जियो और जीने दो। यानी हम भी जीवित रहें, जितनी आवश्यकता है उतनी प्रकृति से हम भी लें, लेकिन और लोग जो हैं उनका भी संरक्षण हो, उनका भी जीवन चले, इसलिए सब पर अपना आधिपत्य न जमाए। आधिपत्य स्थापित करने वाली जो संस्कृति है उसे हम पाश्चात्य संस्कृति कह सकते हैं। हमारी संस्कृति है कि जितना आवश्यक है उतना ही उसका उपयोग करें, और बाकी का लोकहित के लिए, समाज हित के लिए उसका त्याग करें, और त्यागपूर्ण जीवन अपना रहे। तो ये इस संस्कृति का मूल बिंदु है। नहीं, जैसे अभी आपने त्याग की बात कही, भारतीय संस्कृति में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? वैसे तो भारतीय संस्कृति की अनेकानेक विशेषताएं हैं। यदि उनका विवरण एकत्र किया जाए तो एक बड़ा ग्रंथ बन सकता है। कुछ उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं रखने का प्रयास करेंगे। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता प्राचीनता की है। वास्तव में भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है, और यह संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितना कि प्राचीन हमारे वेद हैं। अब तो सारी दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो जब प्राचीनतम ग्रंथ हैं तो ये संस्कृति भी प्राचीनतम हुई। तो ये बड़ी प्राचीन संस्कृति है, और प्राचीनता के साथ साथ उसमें जो और विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, दूसरी है मृत्युंजयता की। प्राचीन तो है, लेकिन प्राचीन के साथ वो नवीन परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की उसकी बड़ी अच्छी विशेषता है। इसलिए वो मृत्युंजयी संस्कृति है। दुनिया की दूसरी संस्कृतियां आईं और बड़े वर्चस्व के साथ अपना उन्होंने अस्तित्व कायम किया, लेकिन आज उनका कहीं पता ठिकाना नहीं दिखाई देता। इकबाल की पंक्तियां तो सबको मालूम है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से,
केवल बचा है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो इकबाल जी ने जो उल्लेख किया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कौन सी बात है? वास्तव में मृत्युंजयी संस्कृति का है, विशेषता है, जिसके कारण कि ये संस्कृति आज भी उसी रूप में कायम है जिस रूप में पहले कभी प्रारंभ हुई थी। तीसरी विशेषता इसकी है, इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही जाती है। मनुष्य ने जन्म लिया है तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो 4 लक्ष्य इस संस्कृति में माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, विद्यार्थी, किसान, अध्यापक, जितने भी लोग हैं समाज के, वे सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, ये धर्म हुआ। धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करें, धन कमाएं, क्योंकि उसके द्वारा जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही वो काम की पूर्ति भी होती है, क्योंकि वो कामनाएं जो मनुष्य की हैं वो उसी से पूरी होती हैं। और अंतिम जो चौथा पुरुषार्थ है वो मोक्ष का है। मोक्ष परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना, जीवात्मा जहाँ से इस धरती पर आया है वहाँ पुनः पहुँच जाए, उसी परमात्मा से जुड़ जाए, बूंद सागर से मिल जाए, तो ये उसकी सर्वश्रेष्ठता है। तो इस तरह से ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही गई है। एक जो सबसे बड़ी विशेषता कही जानी चाहिए वो संस्कार परंपरा है। संस्कारों की बात जो ऋषियों मुनियों ने की है वो इतनी सुंदर ढंग से, इतने वैज्ञानिक ढंग से की है कि सारी दुनिया आज उसको सिरोधारी करती है। संस्कार का तात्पर्य है कि जो कुछ भी अनगढ़ है उसको सुगढ़ कैसे बनाया जाए। मनुष्य जैसे जन्म लेता है, अनाज जैसे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनको कैसे सुसंस्कृत करके खाने योग्य बनाया जाए, मनुष्य को कैसे उसका श्रेष्ठतम क्वालिटी उसकी बढ़े, उपयोगिता बढ़े। तो ये संस्कारों की बात इसमें कही गई है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक। और जन्म से मृत्यु क्या, जन्म के पहले से और मृत्यु के बाद तक ये क्रम चलता रहता है। तो बड़ी वैज्ञानिक बात ऋषियों ने कही है। मनुष्य को श्रेष्ठतम बनाने के लिए, मानव से महामानव, देव मानव बनाने की पद्धति इसमें जुड़ी हुई है एक तरह से। तो ये संस्कार परंपरा है। चौथी बात इसमें जो कही गई है वो वर्णाश्रम धर्म की है। वर्णाश्रम धर्म उसे कहते हैं कि वर्ण और आश्रम, ये 2 बातें ऋषियों ने कही हैं। आज ज़्यादातर लोग भारतीय संस्कृति पर ये आक्षेप लगाते पाए जाते हैं कि यहाँ तो ये सारा देश छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं, वर्ग संघर्ष चल रहा है, जाति संघर्ष इस तरह से। वास्तव में ये उनकी भूल है। ऋषियों ने जो व्यवस्था दी थी वो वर्णाश्रम की दी थी। वर्ण के लिए कहा था कि व्यक्ति अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव से जो भी कुछ करता है, जो कुछ आगे बढ़ता है, बनता है, उसके आधार पर उसका वर्ण होता है। वास्तव में समाज के समुचित विकास के लिए वर्ण व्यवस्था दी गई थी। उसी आधार पर जैसी जिसकी योग्यता है, जैसी रुचि है, उन कार्यों को वो विशेष रूप से करे। और आश्रम ये था कि जीवन का जो लंबा काल है उसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला जो अध्ययन काल है उसका, जीवन को बनाने का, नींव डालने का ब्रह्मचर्य अवस्था कही। फिर गृहस्थ अवस्था कि वो घर परिवार बनाए करे, और फिर वानप्रस्थ अवस्था कि वो समाज के लिए अपने योग्यताओं का कुछ सदुपयोग करे, और अंत में संन्यास था कि अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दे। जीवन का जो अनुभव है, निचोड़ है, वो समाज को बांट दे, वितरित कर दे, जगह जगह घूमते हुए, चलते हुए सारे समाज को। तो इस तरह से ये वर्णाश्रम की बात कही गई थी। इसी तरह से और भी तमाम विशेषताएं हैं। शुरू में हमने संकेत किया था, जियो और जीने दो का सिद्धांत कहा था। यहाँ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खाली अपने जीवित रहने के लिए प्रयास करे। भारतीय संस्कृति कहती है आप स्वयं तो जीवित रहें, लेकिन दूसरों को भी जीवित रहने का अधिकार प्रदान करें, दूसरों को भी जीवन का हो। और इसी आधार पर यहाँ एक बात और कही गई थी जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं। अपने और पराये का भेद तो सामान्य लोगों में होता ही है,
लेकिन जब हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को एक परिवार मान करके चलें, परिवार में छोटा बड़ा जिस तरह से होता है उसके प्रति स्नेह सम्मान रखते हुए, तो ये एक बड़ी सुंदर बात होती है। तो सारे विश्व को एक परिवार मानने की बात कही गई, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई। और सबसे बड़ी बात इस संस्कृति की यह है कि यहाँ केवल सिखाने का, दूसरा पढ़ने पढ़ाने का ढंग नहीं है, अपने चरित्र से सिखाने की बात कही गई है। यहाँ का जो प्रसिद्ध संविधान जैसा कहना चाहिए ग्रंथ है, मनुस्मृति जिसे कहते हैं, उसमें ये बात मुख्य रूप से कही गई है कि सारी दुनिया के लोगों को, यहाँ के लोगों से अपने चिंतन और चरित्र का शिक्षण लेना चाहिए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारी पृथ्वी के मनुष्यों को ये संदेश देती है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं बताई, लेकिन जब हम समाज को देखते हैं तो बड़ा विरोधाभास दिखता है। तो इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है? समाज में सनातन संस्कृति के इन सूत्रों और सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए युग ऋषि, युग दृष्टा, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने शांति कुंज नाम की एक स्थापना की है, जहाँ ऋषियों द्वारा इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। गायत्री और यज्ञ के माध्यम से ऋषियों के जितने भी सूत्र और सिद्धांत हैं उनको सबको यहाँ व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ हो रही है गुरुदेव के द्वारा, वो ये है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना। ऋषियों ने जो भी कुछ चिर पुरातन बातें कही हैं उनको चिर नवीन ढंग से, एक वैज्ञानिक ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के द्वारा। और यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए शांति कुंज ये संस्था निरंतर लगी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी अपनी तपश्चर्या से उन्होंने एक बड़ा संस्थान खड़ा किया है और उसके द्वारा ये कार्य जन जन तक पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और आशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में ये भारतीय संस्कृति फिर से जन जन तक पहुंचेगी और इसका लाभ जन जन को मिलेगा। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के बारे में ये अनेक विशेषताएं जो भी पंडित जी ने भी बताई हैं, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा कहा गया है। और वास्तव में सच पूछा जाए तो ये संपूर्ण मानवता की संस्कृति है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी उसके एक एक सिद्धांत बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और जिस तरह से प्राचीन समय में उनकी उपयोगिता थी उसी तरह से आज भी वो उपयोगी हैं। अगर इसको अपने जीवन में उतारा जाए तो निश्चित रूप से हमारा अपना जीवन तो सुखी बनेगा ही, हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो भी सुखी बनेगा और समस्त समाज में और समस्त विश्व में सुख और शांति की परिस्थितियां बन सकती हैं। आइए हम इस भारतीय संस्कृति को अपने और अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। अथर्ववेद में कहा गया है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, अर्थात ये यज्ञ सृष्टि का केंद्र है, धुरी है। वास्तव में सृष्टि का स्वभाव ही यज्ञमय है। इसका प्रत्येक घटक परस्पर के आदान प्रदान और देवत्व के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यही इनकी क्रियाकलाप और जीवन का आधार है। आखिर ये यज्ञ क्या है और इसकी महत्ता उपयोगिता क्या है? आइए ये जानकारी प्राप्त करते हैं संस्कृति दर्शन में। गीता में कहा गया है, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। परमात्मा को यज्ञ पुरुष कहा गया है। उन्होंने ये सृष्टि यज्ञमयी बनाई है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ कुंड में की जाने वाली आहुतियों तक ही सीमित नहीं है। यज्ञ का व्यापक अर्थ है परमार्थ भाव से किया गया आदर्श कर्म। सृष्टि का संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस एक यज्ञीय प्रवाह है। प्रकृति यज्ञमय है। समुद्र से पानी बादल बनकर वर्षा के द्वारा नदियों में होता हुआ भूमि, वृक्ष, वनस्पति
प्राणी मात्र को तुष्ट करता हुआ पुनः समुद्र की ओर बहता रहता है। ये एक यज्ञीय चक्र है। मानव शरीर का संतुलन यज्ञीय प्रवाह है। हाथ ने भोजन पाया, मुख को दिया, मुख ने अपने रस मिलाए, पेट को दिया, पेट ने पचाया, सारे शरीर में रस पहुंचा दिया। उससे प्राप्त शक्ति से फिर अन्न का उत्पादन हुआ। यह जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल है। यज्ञीय प्रक्रिया इस संसार और ब्रह्मांड का नाभिक यानी न्यूक्लियस है। यज्ञ अग्निहोत्र में प्रकृति से प्राप्त श्रेष्ठ पदार्थ को श्रेष्ठ भावना युक्त मंत्रों के साथ अग्नि में होम कर पर्यावरण को पुष्ट किया जाता है। जीवन यज्ञ में इदम न मम, यह मेरा नहीं है का भाव ही यज्ञीय जीवन का अभ्यास है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और साधनों को अपनी संपत्ति नहीं परमात्मा की धरोहर मानता है तो उसे श्रेष्ठ आदर्श प्रयोजनों में लगाता है। जब उन्हें अपनी संपत्ति मान बैठता है तो स्वार्थ भरे उपयोग करके बुद्धि से घोटाले, शक्ति से आतंकवाद और साधनों से व्यसन पैदा करने लगता है। मनुष्य के कार्यों से यज्ञीय अनुशासन हट जाने के कारण हमारे कर्म दुर्गति के कारण बन रहे हैं। यज्ञीय परमार्थ इदम न मम के भाव से जब विभूतियों का उपयोग होने लगेगा तो फिर मनुष्य में देवत्व जागेगा, धरती पर स्वर्ग उतरेगा। मनुष्य जीवन में यही यज्ञीय अनुशासन फिर से स्थापित करने के सफल प्रयोग चल रहे हैं। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में, जिसके अंतर्गत पूरे देश में, विदेशों में यज्ञीय आंदोलन चलाया जा रहा है। अग्नि होमादि के साथ ज्ञान यज्ञ और सेवा यज्ञों का प्रवाह पैदा किया जा रहा है। आप भी भाग ले सकते हैं।